Hello friends, today we are going to solve question number 2 of exercise 1.1 class 9th maths. So welcome to e-classmates your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग फाइंडिंग के कुछ तरीके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर्स को किसी भी दो रैशनल नंबर या फिर दो किसी नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर हम रियल नंबर कह सकते हैं कि इन नंबर्स के बीच में हम कैसे किस तरीके से रैशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है फाइंडिंग वन रैशनल नंबर का होता है। फाइंडिंग वन रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर को फाइंड करने का तरीका सीख रहे हैं। इस मेथड से हम लोग सिर्फ एक रैशनल नंबर को ही फाइंड कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं लेट ए एंड बी आर द नंबर्स, are the two numbers such that a is less than b। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारे छोटे नंबर से क्या है, सेकंड नंबर से क्या है, वो छोटा है। a इज लेस देन b। इस कंडीशन में जो नंबर इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा वो नंबर होता है a प्लस बी अपॉन 2 के बीच में। और जैसा कि ये नंबर बिलोंग कर रहा है इनके बीच में, इसलिए हम इसको a और b के बीच में ही लिखते हैं। जैसे कि a इज लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 इज लेस देन b। हम यहाँ देख सकते हैं कि a और b जो नंबर्स हम लोगों ने लेट किए थे उनके बीच में ये a प्लस बी अपॉन 2 बिलोंग कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो a प्लस बी अपॉन 2 है ये वही रैशनल नंबर है जो कि किसी भी दो नंबर के बीच में आ रहा है, यानी कि बिलोंग कर रहा है। इस मेथड से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन दोनों नंबर्स के बीच में एक ही रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन में ऐसा है जिसमें हम लोगों को 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड करने हैं। सो ये मेथड इस क्वेश्चन को बनाने के लिए काम नहीं आएगा। हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकेंड मेथड होता है फाइंडिंग एन रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। किसी भी दो नंबर्स के बीच में हमको यहाँ पे n रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, यानी कि कितने भी नंबर्स, यानी कि एक से ज़्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी हो, हम लोग ईजिली इस मेथड से क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, इसमें भी दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर लाइक डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होना लाजमी सी बात है। ठीक है, तो हम पहला कंडीशन एक ऐसा ले रहे हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो लाइक हैं, यानी कि सेम डिनोमिनेटर है। जो नंबर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेट से हम अगेन यहाँ पे a और b एक ऐसा नंबर मानते हैं जहाँ पे a इज लेस देन b है। इस कंडीशन में ये दोनों ही नंबर्स कैसे हैं, ये दोनों ही नंबर्स रैशनल हैं, यानी कि ऑफ कोर्स ये p बाई q के फॉर्म में होंगे और उसका कुछ डिनोमिनेटर होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, लाइक होगा। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं कि हम लोग इन नंबर्स को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वी कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर्स इन देयर इक्विवेलेंट। हम इनके इक्विवेलेंट में ही इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, सुटेबल नंबर। और वो नंबर यूजुअली कैसा होता है, वो नंबर यूजुअली होता है n इज इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हैं लेट्स सपोज इट, इसको x मान लेते हैं, और वो नंबर होता है n प्लस 1। यानी कि जितना नंबर हमको फाइंड करना है उसमें हम 1 प्लस करते हैं, एंड देन आफ्टर इस रैशनल नंबर के को उसके न्यूमरेटर को और उसके डिनोमिनेटर को इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यही हमारा प्रोसेस होता है किसी भी रैशनल नंबर की इक्विवेलेंट को निकालने का। यानी कि हमारे लाइक डिनोमिनेटर के केस में जब हमको n रैशनल नंबर्स फाइंड करना है तो उस केस में हम लोग इसके इक्विवेलेंट से ही इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड होता है फॉर अनलाइक डिनोमिनेटर्स। यानी कि अब इस कंडीशन में जो नंबर्स हैं हमारे, उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, वो अनलाइक हैं, यानी कि वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। अगेन इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो नंबर को लेट कर लेते हैं, और उसका कंडीशन क्या है कि a इज लेस देन b।
ठीक है। ए क्या है, बी से छोटा है। हमने ऐसा कुछ नंबर मान लिया जिसके डिनोमिनेटर क्या है, वो अनलाइक है, यानी कि सेम नहीं है, डिफरेंट है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा नंबर मानते हैं x, और वो नंबर होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n वो नंबर है जो नंबर हमको फाइंड करना है, यानी कि 6 नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है किसी दो नंबर के बीच में, या फिर 3 फाइंड करना है, 4 फाइंड करना है, यानी कि जितना नंबर हमको फाइंड करना है वही हमारा यहाँ पे डिनोट करता है n, यानी कि n प्लस 1। ठीक है। b वो नंबर है जो ग्रेटर 1 है। दो नंबर्स हैं जिसके बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो b द ग्रेटर 1 एंड a इज द स्मॉलर 1। ठीक है। इस कंडीशन में हम मान लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा n रैशनल नंबर होता है वो कैसे फॉर्म में होता है, बिटवीन a एंड b वो होता है a प्लस एक्स, यानी कि स्मॉलर प्लस x, कॉमा a प्लस 2x, कॉमा a प्लस 3x, और ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक जाता है, a प्लस nx तक जाता है। ठीक है। हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, क्योंकि हम लोगों ने सारे फाइंडिंग करने के तरीके देख लिए कि किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर्स को किसी भी दो नंबर्स के बीच में फाइंड करते हैं। सो मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमको जो जिस नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं वो है 3 और 4, वो है 3 और 4, और ये दोनों के ऐसे नंबर्स हैं जो अभी हमको देखने में नेचुरल लग रहे हैं, बट हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है। यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। यानी कि किस कंडीशन से मैच कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन तो मैच नहीं कर सकता, क्योंकि इस कंडीशन से सिर्फ हमको 1 रैशनल नंबर ही फाइंड होंगे, और हमको इस अपने क्वेश्चन में 6 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। सो फर्स्ट फाइंडिंग तरीका हमारा काम नहीं आ सकता। सेकेंड फाइंडिंग तरीके में 2 है, फर्स्ट है फॉर लाइक डिनोमिनेटर्स एंड सेकंड है फॉर अनलाइक डिनोमिनेटर्स। ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है 1 है और 1 है, यानी कि दोनों ही डिनोमिनेटर्स सेम है। यानी कि हमको कौन से मेथड पे जाना है, हमको इस वाले मेथड से आगे बढ़ना है फॉर लाइक डिनोमिनेटर्स। इसके लिए हमको क्या चाहिए कि हमको इन दोनों ही नंबर्स के इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं, और इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमको एक ही नंबर से इसके नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो इस कंडीशन में यूजुअली वो नंबर क्या होता है, वो होता है n प्लस 1। यहाँ पे n क्या था, n वो नंबर था जितना नंबर हमको यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे x वो नंबर होगा n प्लस 1, यानी कि 6 प्लस 1 दैट इज 7। यानी कि इस कंडीशन में हम लोग दोनों ही नंबर्स को हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी कि नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले 3/1 के इक्विवेलेंट को फाइंड करते हैं, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, अपॉन 1 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 21/7। नाउ अब हम लोग इसके इक्विवेलेंट्स को निकालते हैं। इसके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 28/7। अब हमको 6 ऐसे नंबर चाहिए जो रैशनल हो, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म हो, और वो क्या हो कि वो इन दोनों के बीच में लाई करने हो, यानी कि इस नंबर के बीच में और इस नंबर के बीच में लाई करने वाले हमको ऐसे 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। और वो रैशनल नंबर्स क्या होंगे, वो हो सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा यही वाला नंबर रिपीट हो जाएगा 28/7 जो कि 4 है, और इससे पहले क्या होगा हमारा, इससे पहले होगा 21/7 जो कि हमारा 3 है। ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली 3 कॉमा इसके बीच में लाई होने वाले 6 रैशनल नंबर्स को इस तरीके से हम लोग मेंशन कर लेंगे, और ये हमारा एग्जैक्ट एंड सुटेबल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, एंड दिस इज 4। अब हम काउंटिंग करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 और 4 के बीच में हम लोग 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड कर चुके हैं। ये कैसे हैं, ये 6 रैशनल नंबर हैं, और यही तरीका होता है किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करने का। ये 3 तरीके होते हैं फाइंड करने के, जिसमें से अभी हम लोगों ने इस वाले मेथड को यूज़ किया, दैट इज़ फॉर लाइक डिनोमिनेटर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।